आप सभी संगीत प्रेमियों को हमारा नमस्कार है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा, तभी आप वास्तव में समझ पाएंगे कि किस टॉपिक पे बात हो रहा है और इसका क्या फ़ायदा है। वास्तव में संगीत हम जब सीखने जाते हैं तो 7 स्वरों को ही मानते हैं कि शुद्ध स्वर है। सच्चाई भी है कि संगीत में 7 ही शुद्ध स्वर होते हैं, लेकिन जो 5 विकृत स्वर होते हैं और जो दोनों मिला के स्वरों की संख्या जो 12 होती है, उसका रियाज प्रॉपरली करना, 7 शुद्ध स्वरों के बाद जो 5 विकृत स्वर होते हैं उनको भी जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब आप राग सीखते हैं या जब आप किसी भी गीत को गाते हैं तो ये मान के चलिए कि 7 शुद्ध स्वरों के बाद जो 5 विकृत स्वर हैं, अगर उनका भी अभ्यास अगर आपने ठीक से नहीं किया तो यकीन मानिए कि वो राग और वो गीत अधूरा सा लगेगा। क्योंकि किसी न किसी भी राग में, किसी न किसी भी गीत में कहीं ना कहीं कोमल स्वर या तीव्र स्वर का प्रयोग हो जाता है। तो जिस प्रकार से आप स्वरों की साधना करते हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखें कि 7 शुद्ध स्वरों के बाद 5 विकृत स्वर, जो उनका कोमल स्वर है, जो उनका तीव्र स्वर है, उनका भी रियाज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात समझने वाली होगी कि सबसे पहले जब आप सा बोलते हैं तो आप तानपुरा को, ये तो आपका जो है हारमोनियम मान लीजिए, बाजा जो है वो स्केल पे आधारित बाजा है, लेकिन तानपुरा जो है वो तार बाजा है। तो तार बाजा पे अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपके गले की जो मौलिकता है, जो आपके गले की मधुरता है और जो गले में आपके जो भराव आएगा वो एक देखने योग्य होगा। हमेशा जब आप सा बोलें तो आपके माइंड के चारों तरफ राउंडिंग होना चाहिए, जैसे स्वर गूंज रहा होगा आपके दिमाग में, क्योंकि स्वर गूंजता है, ये आपको महसूस करना होगा। तो जब भी तानपुरा आप ऑन करें तो हमेशा सा को जब भी आप बोलें तो एक, जैसे वीणा में 4 तार होता है, वैसे ही आपके आवाज़ में भी वो एक भराव दिखना चाहिए नेचुरली। उसके बारे में मैं इसके बाद के क्लास में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज जो मैं बात कर रहा हूँ, 12 स्वरों को जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम टेक्निकली 12 स्वरों को आसानी से समझ सकते हैं, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। आप समझिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले शुद्ध स्वर सा का रियाज, प्रथम स्वर का रियाज आप डेली करेंगे, क्योंकि सा का सधना, समझिए कि सारे स्वरों को सधना आसान हो जाता है अगर आपका सा सध जाता है। तो सबसे पहले जो सा बोलेंगे वो देखिए, अब इसके बाद जो बात आती है रे, तो रे 2 रे है, एक रे शुद्ध है और एक रे कोमल है। तो ये दिमाग में आपको इजी होगा समझना कि जो रे कोमल है उसे हम अपनी तरफ खींच के बोलेंगे। तो बिना हारमोनियम के भी एक बार आप बोल के देखें कि आप रे बोल पा रहे हैं कि नहीं। जैसे ठीक है, ऐसे। फिर ग कोमल, ग, तो अंदर खींच रहा है। तो जब अंदर स्वरों को खींचेंगे तो मान के चलिए कि वो स्वर कोमल हैं। तो सा, र, ग, यानी शुरू में ही आप एक ही बार में कंटिन्यू 12 स्वरों का रियाज मत कर जाएं। शुरू में आप 2-3 स्वरों को लेके चलें, जैसे रे को चलें, रे कोमल को लेके चलें, फिर ग कोमल को लेके चलें। तो अगर शुद्ध बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ये तो रहा कोमल स्वरूप। अगर इसको शुद्ध बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, सा, और ये में डायरेक्ट रे बोलना है, उसमें अंदर नहीं खींचना है, ऊपर ले जाना है, सीढ़ी को ऊपर टॉप लेवल पे ले जाना है, ना कि उसको मोड़ के बोलना है। थोड़ा भी लोचेदार नहीं होगा, सीधा एकदम फ्लैट होगा। क्या, सा रे ग, कैसे, सा रे ग, एकदम मंदिर के घंटी से टन टन बोलती है वैसे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपका उच्चारण और आपका जो बोलने की शैली हो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए।
और एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सा रे गा, फिर मा, म के बाद तीव्र मा। तो ये फर्क आपको ऑटोमेटिकली जब आप रियाज कर लेंगे, फिर पा, फिर ध कोमल आ गया, धा नी है ना, धा नी, और फिर ध धा नी सा। तो ये जो 12 स्वर है, इसको अगर आपने महसूस कर लिया तो यकीन मानिए जो रे कोमल है, वो बार बार मैं कह रहा हूँ, जब भी कोमल स्वर होते हैं तो वो अंदर की तरफ खींचे होते हैं, रे ग। तो ये जो चीज़ है, इसको अगर आपने माइंड में मेकअप कर लिया तो आपका गाना और आपका राग मान के चलिए कि दोनों बिल्कुल 101% तैयार होगा और सुर की समझ आपकी बिल्कुल पक्की होगी। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि कोमल शुद्ध स्वरों के साथ साथ कोमल और तीव्र स्वरों का रियाज करना अपने गायकी के लिए और अपने स्वरों के लिए और स्वरों की समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके बीच में लेके आते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए और इनबॉक्स में कमेंट करके हमारा हौसला वर्धन कीजिए कि जिससे हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके बीच में लेके आते रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।